सीबीएसई बोर्ड साइंस क्लास 10th के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलो कुछ मैंने क्वेश्चन को चूज़ किया है और हम उसको धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि इन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन। ऐसा कोई प्रक्रिया बताएं, ऐसी कोई मैकेनिज़्म बताएं जिसमें ऑक्सीजन लूज होता है। ऑक्सीडेशन होता है, ये ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का लूज होता है और हाइड्रोजन का कनेक्टिंग होता है, तो ये होता है ऑक्सीडेशन। राइट द इक्वेशंस टू रिप्रेजेंट द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहले लिखते हैं हम। पेन नहीं चल रही है हमारी, हम दूसरी पेन लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2 HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद जिंक हो गया। इसको क्रिया कराएंगे तो ZnCl बन जाएगा। जेड है ये, ZnCl प्लस NaOH ही रहेगा, NaO प्लस H2 गैस निकल जाएगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी टू मेथड विच आर एम्प्लॉयड टू प्रोटेक्ट आयरन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रस्टिंग। जो आयरन यानी लोहा होता है उसमें जंग लगने से बचाने के कोई दो मैकेनिज़्म बताइए। एक तो होता है ग्रीस लगाना, ग्रीसिंग कर देना, और दूसरा होता है पेंटिंग कर देना है। एक हो गया ग्रीसिंग, एक ग्रीसिंग, दूसरा पेंटिंग। ग्रीसिंग कर देंगे और पेंटिंग कर देंगे, दो मेथड हो गया। व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। जो सोडियम होता है उसको कैरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं? सोडियम को कैरोसिन ऑयल में इसलिए रखते हैं क्योंकि वो मोस्ट एक्टिव एलिमेंट होता है। यदि उसको बाहर रखा जाएगा तो वो बर्न कर जाएगा, इसलिए उसको कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ एल्केन। एल्केन का फार्मूला क्या होता है? एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। एल्केन का फार्मूला हो गया। अगर कुछ सामान्य एल्केन्स देखा जाए तो CH4, ये मेथेन हो गया। व्हाट इज़ हीमोग्लोबिन, डिस्क्राइब अबाउट इट। जो हीमोग्लोबिन होता है ये रेस्पिरेशन पिगमेंट होता है और ये RBC में पाया जाता है। इसमें आयरन होता है और ग्लोबिन प्रोटीन होता है। जो हीमोग्लोबिन है, हीम और ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना। हीम का मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। इन दोनों से मिलकर के हीमोग्लोबिन बनता है जो कि RBC में पाया जाता है। और ये ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है, पूरे टिश्यूज़ में छोड़ता है और टिश्यूज़ से CO2 लेकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना के लंग्स तक लेकर आता है, फिर प्योर होता है। ये हीमोग्लोबिन का वर्क होता है। और दूसरा देखते हैं, हाउ डज एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस एट द टिश्यू लेवल। जो गैसेज होती हैं टिश्यू लेवल में कैसे चेंज होती हैं? ये सेम ऐसा ही प्रोसेस है। ऑक्सीजन लेकर जाएगा टिश्यू तक, फिर उसके बाद CO2 वहाँ से लेकर चला आएगा टिश्यू से। ठीक। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्रैनियम। क्रैनियम का फंक्शन क्या है? क्रैनियम का फंक्शन होता है हमारे ब्रेन को सेफ रखना। हमारे जो ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं उनके उन तीनों पार्ट्स को सेव करके रखना। एक होता है सेरेब्रम और ब्रेन स्टेम, इन तीनों को सेव करके रखना होता है। जो क्रैनियम होता है ये बोन से बना हुआ होता है। इसमें तकरीबन टोटल अगर पूरे क्रैनियम की बात की जाए तो उसमें 8 बोन पाई जाती है, 8 बोन, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, एथमॉयड एंड स्फेनॉयड। नेम द प्लेस वेयर टेक्स फर्टिलाइजेशन इन मैन। जो स्थान होता है वो उस स्थान का नाम बताए जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन होता है ओवरी के फैलोपियन ट्यूब में जो ऐसे फैलोपियन ट्यूब होता है
यहाँ एम्पुला रीजन में होता है, एम्पुला रीजन में। अ कॉन्वेक्स लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ इट्स पावर, इसकी पावर क्या होगी, यानी डी। तो डी यानी पहले सेंटीमीटर में दिया है तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, 0.1 आ जाएगा। तो हमें 0.1 अपान 10 कर देंगे, आ जाएगा हमारा 10 ही रहेगा, 10 डी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो जैसे एक कोई सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन रखा रहता है, ऐसे ये रखता हूँ मैं, सॉल्यूशन रखा है, इसमें से जब रेज प्रकाश गुजरेंगे तो जो इसमें के पार्टिकल्स होते हैं ये चमकने लगेंगे। जब यही चमकते हैं तो ऐसे ऐसे इधर से ऐसे रेज निकलते हैं तो ये चमकने लगती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या, मैग्नेटिक फील्ड ये दो एरिया है जहाँ पे मैग्नेट को रखा जाता है, तो मैग्नेट के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को ही मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, सब्सक्राइब प्लीज़, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आपके एक सब्सक्राइब से मेरी जर्नी में काफ़ी अहम भूमिका होगी। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा और इससे मुझे मनोबल मिलता है, मैं और क्वेश्चन बनाऊंगा। और आपको मैं दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे CBSE बोर्ड में, टर्म टू साइंस क्लास 10th।